कल प्रात को जाने खिली न खिली, मनिया छलकी शुभ शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिर पान। कलयुग हमारे पीछे कुल्हाड़ी लेकर दौड़ रहा है मारने के लिए, कलिकाल कुठार लिए फिर पान। बर्फखाना आदर्श नगर स्थित मंदिर स्वामी श्री गंगादास जी महाराज में विराजमान स्वामी श्री गंगादास जी महाराज जी की 88वें पुण्यतिथि के अवसर पर पंजाबी बिरादरी टाँक बिरादरी के द्वारा महाराज श्री की पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। पिछले एक माह से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठों की लड़ियों का प्रारंभ हुआ और उसका भोग आज प्रातः 16 जून को सुबह भोग हुआ। उपरंत हवन यज्ञ संपन्न कराए गए। समूह बिरादरी द्वारा मनोतियां उतारी गई। हवन यज्ञ में आहुतियां अर्पित की गई। इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन मुख्य रूप से 11 जून से किया गया। 11 जून को साय शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। 12 जून को माँ भगवती का जागरण, 13 जून को माँ खाटू श्याम जी का जागरण, 14 जून को मित्र सत्संग मंडल द्वारा समाज के बालक बालिकाओं को सांस्कृतिक अध्यात्म रूप से जोड़ने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 15 जून को साय प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया गया और संत महात्मा जो यहाँ पधारे उसमें मुख्य रूप से सहारनपुर से पधारे मनोज जी महाराज द्वारा भी कथा प्रवचन अभी जारी हैं। इससे पूर्व सरदार मनी सिंह जी द्वारा शबद कीर्तन का गुणगान किया गया और उससे पहले प्रतिदिन प्रातः 11 जून से लेकर 15 जून तक पंडित सतीश जी शास्त्री जी द्वारा श्री भक्तमाल की कथा का आयोजन किया गया। आज विशाल लंगर का आयोजन किया गया है। लस्सी वितरित की जा रही है। विभिन्न प्रकार के स्टॉल जिसमें आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कैंडी चुस्की के रूप में प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं द्वारा वितरित किए जा रहे हैं और मंदिर सम्मुख दशहरा ग्राउंड में लगभग 10 से 15 हजार लोगों के लंगर की व्यवस्था की जा रही है और ये सब लंगर प्रसादी ग्रहण करते हैं। स्वामी जी महाराज को फूल मंगला की झांकी में सजाकर उनके दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन सत्संग के लिए हम समय नहीं निकाल पाते, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो। हजूर से मिलने की तो यही सुख खड़ी है, अभी नहीं मिले तो कभी नहीं मिल पाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री राधा गोविंदे भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, बोले स्वामी जी महाराज की, जगत जननी गौ माता की, भारत माता की, आवाज दिए सनातन धर्म की जय जय श्री सीता राम। 1 मिनट का सब मिलकर नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो परिस्थितियां स्थितियां दक्षिण भारत में देख रहे हैं आप, अनगिनत स्थानों पे ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई। क्यों? सनातनियों की संख्या घट गई और विधर्मियों की संख्या बढ़ गई। पुराना इतिहास उठाकर देख ले, अनगिनत मंदिरों को, प्राचीन एक से एक स्थानों को खंडित किया गया, देवी देवताओं को खंडित करके सीढ़ियों में लगा दिया गया। इतिहास उठाकर देख ले, मुगलों का, यमनों का, अनगिनत इन आतंकवादियों का, इनका आतंक आपको हमारे को पता है, किस प्रकार से बहन बेटियों को लूटा गया। मेरा आप लोगों से सदैव निवेदन रहता है कि जिसने भी आपके मेरे भेजे में डाला है उसको निकालें।
परमात्मा ने चींटी का कर्ण हाथी के मणि की व्यवस्था की, सिर्फ हमको कर्म करना है और गीता के उस उपदेश पर हमें ध्यान देना है कि आप हम कर्म करें, फल की इच्छा गोविंद पर छोड़ दें। आप हम सब बड़भागी भाग्यशाली हैं, इस भारत भूमि में आपका हमारा जन्म हुआ है। ऐसी पवित्र भूमि जहाँ देवता अवतार लेते हैं, संत भगवान जहाँ जन्म लेते हैं, ऐसी भूमि पर आपका हमारा आगमन हुआ है। ये परमात्मा की कृपा ही है कि हम सब तीर्थ पर आए हैं। ऐसे तीर्थ पर हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, इस सनातन परंपरा को बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए एकमात्र सनातनियों का, हिंदुओं का देश है तो ये भारतवर्ष है, अब कहीं और जगह नहीं है। इस भारत भूमि की रक्षा के लिए आप हम सबका दायित्व बनता है। भले हमारी सेनाएं 24 घंटे हमारी सेवा में, हमारे देश की सेवा में उपस्थित रहती है, लेकिन आप हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे अपने अपने क्षेत्रों में, अपने क्षेत्रों की रक्षा और सेवा का दायित्व आपका हमारा भी बनता है। इसलिए आप हम सब, मेरी विशेषकर मेरी माँ है, उनसे प्रार्थना रहेगी कि हम दौर आगे होने दो और कुछ परमात्मा की कृपा पर कुछ छोड़ दो, अन्यथा ऐसा नहीं हो कि 15-20 साल बाद में मकान, दुकान, शोरूम, फैक्ट्री तो होगी, लेकिन कहीं संभालने वाला न हो तो विचार करना। न पुलिस में कोई जाएगा, न खोज में कोई जाएगा, न कोई संत सेवा में जाएगा, न कोई आश्रम इत्यादि संभालेगा, तो फिर स्थितियां क्या बनेगी। अनगिनत स्थानों पे हुआ है ऐसा, अनगिनत स्थानों पे पलायन हुआ है, परकोटा उसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने है। जहाँ संख्या घटती है वहीं पर विदर्भी लोग प्रबलता से आक्रमणकारी बन जाते हैं, लोगों को भगाने में, उनके सामान लूटने में लग जाते हैं। इसलिए मेरी निवेदन है, सनातनी सब संगठित रहें, न कोई जात पात, न ऊंच नीच। हम सब उस परमात्मा के परिवार के सदस्य हैं। हम सब के भीतर आत्मा सो परमात्मा में परमात्मा निवास करता है। हम सब सनातन की धर्म रक्षा के लिए सब जिम्मेदार हैं, न कि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हमारा सौभाग्य है कि हमें एक राष्ट्रीय संत के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व मिला, जिसके बाद आज हम राम मंदिर के दर्शन भी कर पा रहे हैं। काशी विश्वनाथ उन्हें उसी स्थान पर दर्शन करने वाले हैं। भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, उसके भी पट खुलकर वहां पर भगवान गोविंद विराजमान होने वाले हैं। अनगिनत प्राचीन स्थान, कुतुब मीनार, 10 तीर्थंकर और नरसिंह देव का जहाँ मंदिर था, वहाँ कुतुब मीनार आज खड़ी है। उन्हीं मंदिरों को ध्वस्त करके जो कुतुब मीनार बनी थी, वहाँ भी कभी न कभी उस मीनार को फाड़कर नरसिंह भगवान पुनः प्रकट होने वाले हैं।